Audio Jungle. Audio Jungle. भ्रष्टाचार की राशि वसूलने तहसीलदार ने ठेकेदार की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश। एसडीएम ने गलत तथ्यों के आधार पर लगाई रोक। यूं तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकारें नए नए कानून लाती है, जिसका अनुपालन न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश भी कराते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे सरकार के ही नुमाइंदे जब भ्रष्टाचार के दोषियों के बचाव में उतर आए तो सवाल उठना लाजमी है। मामला मेहगाम के एक ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के अंतर्गत होने वाली वसूली को रोकने से जुड़ा हुआ है। भिंड जिले की तहसील मेहगांव के ही एक ठेकेदार संजीव शर्मा ने 4 सड़कें तकरीबन 1 दशक पूर्व बनाई थी, जिसकी गुणवत्ता की शिकायतें होने पर उन सड़कों पर कुल मिलाकर 1,11,67,977 रु की रिकवरी निकली, जिसकी वसूली के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री ने आदेश निकाला, जिसके विरोध में ठेकेदार हाईकोर्ट गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और अब मेहगांव तहसीलदार ने संपत्ति कुर्क करके वसूली करने के आदेश दिए तो ठेकेदार ने चालाकी करते हुए अपने पुत्र श्याम से अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवाते हुए तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने की अपील की, जिसमें वसूली से बचने के लिए पूर्व में खड़े किए गए सुनियोजित तरीके से पारिवारिक विवाद के हिस्सा बंटवारे का सहारा लिया। जिसमें हैरत की बात तो ये है कि मेहगांव के एसडीएम नवनीत शर्मा ने तहसीलदार के वसूली आदेश को निरस्त कर दिया और जमीन को बिक्री से वर्जित होने के कारण संपत्ति कुर्की पर रोक लगा दी। हालांकि ठेकेदार के पुत्र ने कुर्की मामले में तहसीलदार के यहाँ वाद विवाद को लेकर उपस्थिति तक दर्ज नहीं करवाई। मजे की बात तो ये है कि ठेकेदार के बेटे ने एसडीएम के यहाँ पिता ठेकेदार संजीव शर्मा के पक्ष में लिखित में कहा कि वो कार्यवाही नहीं चाहते। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार के कुर्की आदेश पर एसडीएम द्वारा वसूली के निरस्तीकरण की कार्यवाही से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले विधि विशेषज्ञ की राय ली गई तो उन्होंने बेटे की अपील को एसडीएम के यहाँ होना विधि के विपरीत बताया। उन्होंने कहा तहसीलदार के यहाँ जब पुत्र पार्टी नहीं था तो बेटा ने अपील गलत की है। उन्होंने कहा मामला वसूली में हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर सुनियोजित तरीके से निचले कोर्ट में संपत्ति विवाद खड़ा किया गया है ताकि संपत्ति कुर्की नहीं सके। वहीं शिकायतकर्ता अशोक शर्मा ने कुर्की रोकने के लिए एसडीएम साहब को ठेकेदार का मददगार बताया है। उन्होंने एसडीएम के यहाँ अपील में तर्क दिया है कि ठेकेदार संजीव शर्मा को उक्त भूमि पर सोलवंशी प्रमाण पत्र के आधार पर ही ऋण मिला था, जिसका भार पुत्र पर भी होता है, इसलिए बंटवारे के विवाद में वसूली रोकना गलत है। भिंड से ब्यूरो चीफ राजकुमार जोशी की रिपोर्ट। ठेकेदार संजीव शर्मा के खिलाफ आरआरसी जारी होती है तो उसके बाद तहसीलदार के द्वारा जमीन कुर्की के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। उसके बाद एसडीएम उसको निरस्त कर देता है आदेश को। पूरा क्या मामला है, आप उसमें शिकायत करता है? इसमें सब ये संजीव शर्मा ठेकेदार था, उस पर वसूली थी शासन की। उसने ग्वालियर का गलत पता दिया था तो वहाँ पे हमने कंप्लेंट की थी, यहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया केस ग्वालियर के लिए। ग्वालियर का बोझ में भेजने के लिए भिंड कलेक्टर साहब ने आरआरसी जारी करने का आदेश किया था तहसीलदार साहब ने। तहसील साहब ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। कुर्की वारंट जारी कर दिए थे तो उसके संजीव शर्मा ने अपने बेटे श्याम शर्मा से एसडीएम साहब के यहाँ अपील करवा दी। कौन से एसडीएम? एसडीएम नवनीत शर्मा मेहगांव उन पर अपील करवा दी। उन्होंने 4-5 दिन में ही उसको दर्ज करके आदेश कर दिया कुर्की रोकने के लिए। क्या आदेश कर दिया? उन्होंने जिगड़ी कुर्की नष्ट की जाएगी, जबकि पुरानी जो वो डब्ल्यूपी लगी हुई है उन पर पहले से ही उस पर रिकवरी के आदेश है। उस संजीव शर्मा ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए दूसरी डब्ल्यूपी लगा दी, जो कि दोनों डब्ल्यूपी 28,697 28,658 दोनों अभी कोर्ट में विचाराधीन है और अभी उसमें तारीख पेंडिंग चल रही है लगी है। उसमें अभी कोई कोर्ट का उसमें डिसीजन नहीं हुआ और एसडीएम साहब ने उसका हवाला दे के गलत और उसको स्टे दे दिया, रिकवरी रोक दी है। अच्छा, रिकवरी रोक दी है। हाँ, इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से सब जगह जन सुनवाई वगैरह में की गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो एसडीएम साहब ने जो रिकवरी रोक दी है उसके खिलाफ भी आपने कोई शिकायत? हाँ, उसके खिलाफ मैंने धारा 51 का आवेदन दिया है वकील साहब के माध्यम से उन्हें सुनवाई के लिए, मगर उसको भी उन्होंने अभी तक दर्ज नहीं किया। मैं 25 तारीख को दिया था सर। अच्छा। 25 तारीख से 1 महीने को 25/7 में दिया था, अभी तक उन्होंने दर्ज नहीं किया है।
तो कितनी रिकवरी थी ठेकेदार को? उसके पास थी 1,12,00,000 के करीब। 4 रोड थी। तो और उसमें उनका जो बेटा है ठेकेदार का, वो उसमें कैसे अपील नहीं, करता उसमें होगा? कोई नहीं है। वो SDM साहब ने साठ-गांठ करके माल पानी ले लेवा के स्थगन दे दिया है। तो अपीलार्थी ने उसमें क्या तथ्य रखे, किसके आधार पर रोक दिया जाए? नहीं, उसने जो कह दिया, पार्टी अपीलार्थी ने जैसे संजीव शर्मा को बनाया और तहसीलदार साहब को बनाया है, और फिर लिख दिया मैं संजीव शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, जबकि संदीप शर्मा का पावर वगैरह वकील का कोई कुछ नहीं है। बेटा पुत्र ने ही साठ-गांठ करके कर लिया ये काम। अच्छा, ये आदेश कब जारी किया है SDM महोदय ने? SDM महोदय ने 1/7/2024 को। और फाइल दर्ज हुई है श्रीमान 26/6 में। तो आप इसके विरोध में आप कहाँ जा रहे हैं? इसके विरोध में पहले तो मैं SDM साहब की जा रहे हूँ, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, वो भी जानकारी मैंने कलेक्टर साहब को भी दे दिया और कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने भी बुलाया अगले मंगलवार को, तो वहाँ पे भी जाएंगे। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा। क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते गांव की रोड है, इसलिए अपन ने कंप्लेंट करी इसकी।